हम 3 बहन और हमारा एक भाई था। मैं और मेरी माँ एक कपड़े के कारखाने में काम करते थे। एक दिन मेरा भाई पतंग उड़ाने के चक्कर में छत से गिर गया तो डॉक्टर ने 50,000 रुपयों का खर्चा बताया, जो कि हमारे पास नहीं थे। पैसों के लिए मेरी माँ ने मुझे एक दलाल के हाथों बेच दिया और उसने मुझे 2 रात अपने बिस्तर की रौनक बनाया। जब पेट भर गया तो उसने भी मुझे चुपके से एक ऐसे मर्द को बेच दिया जिसने मुझे ऐसे। ये बात उन दिनों की है जिनमें सूरज की तपती धूप लोगों को हाल से बेहाल करके रखती है। जून की भरी दोपहर थी। सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे और औरतें घर के कामों में बिजी थी। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो आवारा फिरने के लिए अपने अपने घरों से निकल गए। घर क्या थे, बस छोटे छोटे पिंजरे थे जिसमें घरवाले कबूतरों की तरह बंद हो जाते और सुबह निकल जाते थे। गरीबी ने सबको अपने परों में जकड़ कर रखा था। संगीता भी अपनी 3 जवान बेटियों के साथ यहीं रहती थी। संगीता के 2 बेटे भी थे जो अभी छोटे थे। संगीता के पति का देहांत हो गया था। संगीता और उसकी बेटी आरती एक कारखाने में काम करती थी। जैसे तैसे करके 2 रोटियां इज्जत से खा रहे थे। संगीता को बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। बेटे छोटे थे पर स्कूल नहीं जाते थे, बस इधर उधर सुबह से शाम तक आवारा घूमते रहते थे। आरती बहुत खूबसूरत थी, जिसकी उम्र अभी 18 साल थी। काम से आने के बाद सब अपने अपने घर से बाहर बैठ जाते। सामने घर में से शुभम नाम का लड़का आरती को बहुत प्यार से देखता रहता था। जब आरती की बहन ये देखती तो वो आरती को इशारा करती और कहती, देख आरती, शुभम कितने प्यार से देख रहा है। ये तो तेरा पक्का आशिक है। एक नजर तू भी इसको प्यार से देख ले। तू तो बहुत कठोर दिल है। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही देती है। मुझे कोई इतनी प्यार से देखे तो मैं तो उस पर जान मार दूं और जिंदगी भर उसी के साथ रहूं। इतना कुछ कहने के बाद भी आरती उसकी तरफ बिल्कुल ना देखती और अपने काम से काम रखती। लेकिन शुभम भी अपनी धुन का पक्का था और वो अब रोज ऐसा ही करता था। कहते हैं कि प्यार के जादू से आज तक कौन बच सका है। उसको यकीन था कि एक दिन आरती उसके प्यार का जवाब प्यार से ही देगी। संगीता हर संडे छुट्टी करती थी और एक संडे के दिन एक आदमी ने संगीता के घर का दरवाजा खटखटाया। जब संगीता ने देखा तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि दरवाजे पर मोहल्ले का सबसे अय्याश किस्म का इंसान लाला था, जो लड़कियों की तस्करी करता था। वो गरीब घरों की लड़कियां खरीदकर उनको दूसरे देशों में बेचता था। लाला संगीता के घर के बार बार चक्कर लगाता था, क्योंकि ये परिवार भी बहुत गरीब था और इस घर में 3-3 लड़कियां जवान थी। लाला कई बार संगीता से इधर उधर बात घुमाकर अपने इरादे बता भी चुका था, मगर संगीता के नेचर को देखकर इसको खुलकर बात करने में डर लगता था। मगर फिर संगीता की 3 जवान बेटियों को देखकर लाला को बहुत लालच आता था और उसे यकीन था कि गरीबी से परेशान होकर कभी न कभी संगीता इसकी बात मानेगी और 3-3 बेटियों को एक साथ बेचकर इसकी जेब नोटों से भर जाएगी। लाला हार मानने वालों में से न था, क्योंकि यहाँ के बहुत से परिवारों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपनी लड़कियों को बेच दिया था और बेचने के बाद उन लोगों ने उनका हाल तक नहीं पूछा था कि वो कैसी है, किस हाल में है। लाला लड़कियां खरीदने के बाद गैर कानूनी तरीके से उनको दूसरे देशों में पहुंचा देता था। इस डर की वजह से संगीता और आरती दिन रात मेहनत कर रही थी। वो सोच रही थी कि कुछ दिनों बाद लड़के बड़े हो जाएंगे तो उनको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। शुभम भी अब आरती की बहन से बातें करने लगा था। वो बातें तो आरती की बहन से करता, लेकिन उसकी बातों में अक्सर आरती की तारीफ होती थी। आरती को शुभम के मुंह से अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती और वो मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आरती शुभम से कभी अपनी दिल की बात न करती कि वो भी अब उसको प्यार करने लगी है। आरती की बहन आरती और शुभम की शादी कराना चाहती थी और उन दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अब शुभम आरती को छोटे छोटे गिफ्ट भी देने लगा था और आरती उनको बहुत संभाल कर रखती थी। इन दोनों की मोहब्बत की खुशबू अब चारों ओर फैल गई थी, मगर भाग्य इन दोनों के ऊपर हंस रहा था और कह रहा था, देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या खेल खेलता हूँ। अगले दिन संगीता का छोटा लड़का पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया। पड़ोस के लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। संगीता और आरती को जब इस बात का पता लगा तो वो सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच गई। आरती अपने भाई को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसके भाई के दोनों पैरों से खून चल रहा था। डॉक्टर ने आरती के भाई का एक्सरे किया और बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसके जख्म भरने बहुत जरूरी है। छोटा 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब सारी जमा पूंजी खर्च हो गई तो आरती अपने भाई को बिना ऑपरेशन के घर ले आई, क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपये था और संगीता के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन आरती से अपने भाई का दर्द नहीं देखा जा रहा था।
इसलिए वो जिस कारखाने में काम करती थी उसके मैनेजर से पैसे की बात की, लेकिन उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। आरती छोटा सा मुंह लेकर अपने घर आ गई। आरती की माँ उसका चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई और आरती का भाई दर्द से चिल्लाता। जब भी संगीता उसकी तरफ देखती तो उसके दिल पर खंजर चल जाते। शुभम भी उसको देखने दिन में 2-3 बार आता था। इस बहाने वो आरती से भी मिल लेता था और अपनी बातों से उसके भाई का मन लगाए रखता था। संगीता को भी शुभम से कोई दिक्कत ना होती, बल्कि उसका फायदा ही था। वो छोटे के कपड़े भी बदलता और छोटा उसे देखकर खुश हो जाता था। आरती और शुभम की मोहब्बत अब आगे बढ़ चुकी थी और अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शुभम को भी लगता था कि आरती की माँ उनके इस रिश्ते से मना नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छा लड़का था, अच्छे पैसे कमाता था और इसके घर में भी बस इसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब से छोटे का एक्सीडेंट हुआ था तब से लाला रोज उनके घर आने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका काम हो जाएगा। जब कहीं से भी पैसों का इंतजाम न हुआ तो संगीता ने लाला के सामने मजबूरन हाथ फैला दिए और कहा, लाला जी मुझे 30,000 रुपये दे दो, मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी। लाला ने पैसे देने से मना नहीं किया, क्योंकि लाला बहुत चालाक आदमी था। उसने संगीता से पैसे 1 महीने में लौटाने को कहा, लेकिन संगीता ने मना कर दिया कि 1 महीने में वो पैसे नहीं लौटा पाएगी। तो लाला ने उसको कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा, जिससे तेरे बेटे का ऑपरेशन भी हो जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। बस तुम अपनी बेटी आरती को मुझे दे दो। संगीता ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और लाला को बुरी बुरी गालियां देकर अपने घर से निकल जाने को कहा। लाला भी बहुत कमीना व्यक्ति था। वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर आ गया। उसको यकीन था कि जीत एक दिन उसी की होनी है। माँ बेटी ने सबसे कर्जा मांगा, लेकिन किसी ने हामी न भरी। अब छोटे की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो सारा दिन दर्द से परेशान रहता। संगीता उसको देखकर खून के आंसू रोती थी। शुभम बाहर अपने काम पर गया हुआ था। अब मजबूर होकर आरती और उसकी माँ ने फैसला किया कि जैसा लाला बोल रहा है ऐसा ही कर लेते हैं। भाई का ऑपरेशन भी हो जाएगा और बाकी के पैसों से घर के बाहर एक दुकान खोल लेना। यहाँ बेटियों को बेचना आम बात हो गई है। अगले दिन आरती जाकर लाला को बुला लाई। संगीता ने लाला से आधे पैसे ले लिए और आधे पैसे आरती को साथ लेकर जाएगा तब देना तय हो गया। संगीता के पैसे हाथ में लेते ही दिल टूट गया, लेकिन छोटे की तरफ देखा तो आंखें आंसुओं से भर आई। संगीता तुरंत डॉक्टर से ऑपरेशन का टाइम ले आई और अगले दिन छोटे को हॉस्पिटल में ले गई। इलाज शुरू किया। आरती ने अपनी माँ से कहा कि लाला से और पैसे ले लो, लेकिन लाला एक नंबर का कमीना इंसान था। उसने कहा, लड़की दो और पूरा पैसा अभी ले लो। ये सुनकर संगीता चुप हो गई और आरती बोली, कल दोपहर को आकर ले जाना। खैर आरती की जमानत पर लाला ने तुरंत पैसे दे दिए और आरती और उसकी माँ हॉस्पिटल चली गई। अगला दिन हुआ। बाकी सभी के लिए वो सिर्फ एक दिन था, लेकिन संगीता के परिवार के लिए वो कयामत का दिन था। चंद रुपयों के लिए उसकी घर की इज्जत नीलाम हो गई थी। लाला जैसे ही संगीता के घर पहुंचा तो संगीता उसको देखकर सोचने लगी कि अब वक्त आ गया है बेटी की जुदाई का। आरती ने अपनी दोनों बहनों को हॉस्पिटल भेज दिया था और बोली कि माँ और मैं खाना लेकर थोड़ी देर में आ जाएंगे। और फिर आरती ने माँ को खाना दिया और हॉस्पिटल जाने को बोल दिया और खुद लाला के साथ टैक्सी में बैठकर रोती हुई चली गई। और लाला ने आरती को 2 रात अपने पास रखकर दूसरे को बेच दिया। इसी तरह आरती 5 जगह बिक चुकी थी और लास्ट में वो पेट से थी। आरती को भी नहीं पता था कि वो किसका बच्चा है। जिसने आरती को सबसे लास्ट में खरीदा था उसको आरती ने सारी बात बताई। खैर भगवान बेहतर जाने उसके दिल में रहम कैसे आया। वो आरती की मजबूरी को समझ गया और फिर उसने आरती को डॉक्टर को दिखाया, उसका चेकअप कराया। फिर कुछ दिन बाद आरती ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। उस आदमी ने आरती और उसकी बेटी दोनों को अपना लिया, आरती से शादी कर ली और आज वो आरती की बहुत इज्जत करता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।